इंदौर में चिकित्सा क्षेत्र के इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ा जब एसिस इनोवेशंस इंटरनेशनल की मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक यात्रा श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और IRCAT नेशनल सेंटर पहुंची। इस दौरान मंत्रम यूनिट से 3 जटिल टेली सर्जरी की गई। बैरिएट्रिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक, कोलिस्टेक्टोमी और TAPP इनगुइनल हर्निया रिपेयर। साथ ही यह सभी सर्जरी डॉक्टर मोहित भंडारी और डॉक्टर महक भंडारी ने रिमोटली की, जिनमें अद्भुत सटीकता और न्यूनतम विलंबता देखने को मिली। यह आयोजन भारत की मेडटेक नेतृत्व क्षमता और भविष्य की सर्जिकल क्रांति का प्रमाण बना। SSII मंत्रम का लक्ष्य उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना और डॉक्टरों को नई तकनीक से सशक्त बनाना है। इंदौर वासियों ने इस तकनीक को प्रत्यक्ष देखकर स्वास्थ्य सेवाओं के लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम का अनुभव किया। संदेश यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबकी जो इच्छा रहती है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया चीज़ हो और फिर दूसरा हर तबके को इसका इलाज मिल सके, उसके क्षेत्र में एक क्रांति का काम करेंगी और कोशिश यही रहेगी कि हमारे हर तबके के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, तो ये हर गांव-गांव भी जा सके और वहाँ पे भी ऑपरेशन हो सके, वहाँ के लोगों को ट्रेन कर सकें। यही हमारी इच्छा है। इससे शुरुआत तो यही है। इसका जैसा कि नाम मंत्रम यात्रा दिया गया है, क्या किस तरह का मंत्र इसके माध्यम से? मंत्र ये है कि जो सर्जरी बड़ी डिफ़िकल्ट थी, कुछ सर्जरी ऐसी थी जो हो ही नहीं पाती थी, मरीजों को बहुत तकलीफ़ होती थी, वो एक मंत्र के रूप में काम करेगी और सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, टीचर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स, कंसल्टेंट, बट मरीज भी, और मैं तो कहूँगा OT टेक्नीशियन के लिए भी एक मंत्र का काम करेगा ये। मेडिकल स्टूडेंट्स को किस तरह से इस रोबोटिक सर्जरी से परिचित कराया जाता है? मेडिकल स्टूडेंट के लिए अगर मैं कहूँ तो उनको तो बेसिक इसकी ट्रेनिंग सिमुलेटर पे हम दे रहे हैं और उसके बाद फिर इसको हम कैडेवर पे देते हैं और उसके बाद फिर उनको मरीज पे करने के लिए देते हैं। अभी तक कहाँ पर इस मंत्रम आपका जो यात्रा पहुँची है? अभी तो इंदौर से ही शुरू हुई है, अब आगे सब जगह पूरे इंडिया में जाने का प्रोग्राम है इसका। डॉक्टर्स के लिए किस तरह की ट्रेनिंग इसको लेकर दी जाएगी? डॉक्टर्स को इसमें सबसे पहला ट्रेनिंग का ये है कि एक तो पेट के ऑपरेशंस जो होते हैं वो, हार्ट के ऑपरेशंस, कैंसर के ऑपरेशंस, किडनी के ऑपरेशंस, प्रोस्टेट, और गायनी में बहुत आजकल कैंसर होता है तो उसके लिए रोबोटिक बहुत अच्छा होता है। इसका आपको एक ख़ास बात बता दें कि ये 360 डिग्री पे काम करता है, तो सो दैट जो विज़न है वो आपको 360 डिग्री मिलता है, तो आप कोई भी छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म टिश्यू छोड़ नहीं सकते हैं और ना नुकसान कर सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो उसको छोड़ देंगे, एबनॉर्मल है तो निकाल देंगे, और ब्लड लॉस बहुत कम होता है, रिकवरी फास्ट हो जाती है, तो मरीज घर जल्दी जाता है, अपने काम पे जल्दी लौटता है। जो अभी आज से हमने जब 2012 में ये शुरू की थी रोबोटिक सर्जरी, सबसे पहले मेरे ख्याल इस इंडिया में तो हमने ही चालू की थी, तब ये बहुत महंगी भी पड़ती थी और लोगों के अप्रोच के लिए भी दूर थी। अब ये जो मेड इन इंडिया रोबोट बन गया है तो कोशिश यही रहेगी कि कम से कम पहले हम मध्य प्रदेश में इसको हर जगह पहुंचा दें, और मैंने रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर से भी कि इसको आयुष्मान में भी ले लें तो लोगों का फ्री में इलाज हो जाएगा, क्योंकि आजकल आयुष्मान के पेशेंट्स बहुत होते ही हैं, उनके पास कार्ड भी रहते हैं, और इसका ज़्यादा उपयोग एक प्रोस्टेट कैंसर में भी है जिसमें तो लोगों को क्यूरेबल हो जाता है ट्यूमर। समय की बात की जाए तो जनरल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में कितने समय का अंतर है? समय का कोई अंतर नहीं है, समय तो ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी में कम लगेगा ओपन सर्जरी से, और थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अपन सबसे पहला काम ट्रेनिंग ही करेंगे और ट्रेन करके फिर उसके बाद लोगों को करने के लिए देंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी शहर के लोगों के लिए? पूरे विश्व के लिए और पूरे भारत के लिए और अपने मध्य प्रदेश के लिए एक ही संदेश है कि इसके लिए हर डॉक्टर पहले अच्छी अपनी स्किल सीख ले, हर पैराफिलिकर जो स्टाफ रहता है जैसे OT टेक्नीशियन, और वो भी अच्छा नर्सिंग स्टाफ वो ट्रेनिंग ले ले, रेसिडेंट डॉक्टर ट्रेनिंग ले लें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो दूर दराज के मरीज़ हैं उन तक पहुंच के इसका उपयोग करें, इसका फ़ायदा दें उनको, और जो अनअफोर्डेबल है उनको कोशिश करें कि
फ्री में भी इलाज करना पड़े तो करें, यही मेरा तो संदेश रहता है, हमेशा यही है और इसी बेसिस पे अपन ये सब कर रहे हैं। योर नेम एंड डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर विनोद भंडारी हूँ, मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का। ये डॉक्टर मोहित भंडारी हैं, ये रोबोटिक एंड बेरियाटिक सर्जन हैं। डॉक्टर महक भंडारी हैं, ये रोबोटिक सर्जरी भी करते हैं, बेरियाटिक सर्जरी भी करते हैं और दूसरी रूटीन पेट की सर्जरी भी करते हैं। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।